हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर समाधान स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे बीएसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती 2025, जिसका फॉर्म स्टार्ट हुआ था। क्लोजिंग डेट आपका 6 नवंबर को था, बट इसका क्लोजिंग डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि नवंबर 20 नवंबर या 24 नवंबर तक लास्ट डेट है। आई होप आप लोग देख लीजिएगा जिनको फॉर्म भरना होगा। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा होगा वो अपना फॉर्म भर लीजिएगा। और आज हम लोग मेनली बात करेंगे एग्जाम कब तक होने की संभावना है, एग्जाम की तैयारी कैसे करें, और सिलेक्शन होने के बाद आपका कहाँ पोस्टिंग लगेगा। तो चलते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो चलिए पहले हम लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे किया जाता है। किसी भी एग्ज़ाम को आप देने जाइएगा तो सबसे पहले आपको उसका पैटर्न समझना पड़ता है। 10th का भी एग्ज़ाम दीजिएगा, उसका भी एग्ज़ाम पैटर्न समझना पड़ेगा। कितना लड़का रहता है जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं करता, उसके लिए उनका रिजल्ट नहीं बन पाता है। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि आप इसका एग्जामिनेशन पैटर्न समझ लीजिए एक बार, उसके बाद आप अपने तैयारी को पूरा जोरों शोर से कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं। देखिए, इसमें टोटल 3 सेक्शन होता है। फर्स्ट आपका रीजनिंग, दूसरा पेपर रहेगा मैथ्स, और तीसरा चौथा रहेगा जीएस, जीके जीएस। चौथा नहीं बोला जाएगा, जीके जीएस एक ही हुआ, बट इनका क्वेश्चन नंबर और नंबर ऑफ अंक दोनों ही डिफरेंस हो जाता है। तो देखिए, रीजनिंग का टोटल आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 200 नंबर का होगा। वहीं मैथ्स में आपको 25 क्वेश्चन आएगा जो 100 नंबर का होगा, तो 300 हो गया। और उसके बाद जीके का बात कर लें तो जीके में भी आपका 50 क्वेश्चन आता है, जो कि पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री भी रहेगा। हिस्ट्री में तीनों एशियन, मॉडिवल और एशियन तीनों रहता है। और उसके बाद आपका जीके जीएस आएगा, और जीके में आता है स्टैटिक्स और करंट अफेयर्स। जीएस में आपका 3 सेक्शन रहता है, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ना पड़ता है, और थोड़ा बहुत आपको एडवांस लेवल का पढ़ना पड़ता है। तो देखिए, रीजनिंग में आपका 200 नंबर का रहेगा, मैथ्स आपका 100 नंबर का रहेगा, जीके भी आपका 200 नंबर का रहेगा, और जीएस भी आपका 100 नंबर का रहेगा। टोटल नंबर का बात कर ले तो आपका 600 नंबर का टोटल पेपर होगा, जिसमें से आपको अच्छा नंबर गेन करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन भी हाई हो गया है। और इसमें जो संविदा कर्मी का भी छूट दिया जा रहा है कि 5 साल, जितने साल ड्यूटी किए होंगे उनको 5 नंबर एक्स्ट्रा जोड़कर मिलेगा। तो इससे भी और कट ऑफ जाने का ज़्यादा उम्मीद है। तो हम लोग बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम के बारे में। अब इसका पैटर्न समझ लिए। अगर आपको अगर आपका रिटेन क्वालिफाई होता है तो आप सेकेंड स्टेज में जाइएगा, जो कि स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपका वही शॉर्टिंग लिखवाया जाएगा और टाइपिंग करवाया जाएगा। उसके बाद आपका मेरिट बनेगा, उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। दूसरा नंबर बात करते हैं हम लोग, तो इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो देखिए, इसका एग्ज़ाम अभी तो नहीं कहा जाएगा, अभी निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए लोग, जो भी है। तो इसके एग्ज़ाम मार्च या अप्रैल 2026 में हो जाएगा। समझ गए, मार्च या अप्रैल में होगा। पूरी की पूरी संभावना है कि अप्रैल तक इसका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। और तीसरा नंबर हम बात करते हैं तो पोस्टिंग के रिगार्डिंग कितना लोग पूछता रहता है कि पोस्टिंग इसका काम होगा। तो ज़्यादातर अभी तक जितने भी बीएसएससी स्टेनोग्राफर से फॉर्म आए हैं, उसमें सिलेक्शन जिनका भी हुआ है तो पटना सचिवालय ही मिलने दिया है। इन्हीं को डिस्ट्रिक्ट मिला होगा, हमारे जानकारी में नहीं है, बट ज़्यादातर सचिवालय में ही आपका पोस्टिंग होगी। अभी जो रिसेंट में फॉर्म निकला हुआ है उसमें डिस्ट्रिक्ट जिला कार्यालय जिसे बोला जाता है, उसमें आपका पोस्टिंग होगा।
वो आप रहिएगा डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ रहिएगा। और जगह भी होता है जैसे इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस मिनिस्टर, और मतलब जितने भी डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे स्टेनोग्राफर का अगर ज़रूरी काम है तो आपको वहाँ पे भेज दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, और इस पे बात चर्चा हो गया। एग्ज़ाम कब होगा इस पे भी चर्चा हो गया, और पोस्टिंग कहाँ होगा इस पे भी चर्चा हो गया। हम लोग का मेन मुद्दा था कि एग्ज़ाम की तैयारी देखिए आप लोग को 3 महीना अभी से जोड़ लिया जाए तो 4 महीना हो जा रहा है। मार्च में पेपर होगा तो, बट 3 ही महीना मान कर चलिए, तो आपको पूरे जोरों शोरों से लग जाना है, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत हाई लेवल की हो गई है और शॉर्टेन भी बहुत टॉप लिखाया जाता है। इसमें आपको नॉर्मल पैसे नहीं बोला जाएगा इसमें, समझ गए। एक तो इतना मिस्टेक 5% मिस्टेक है, 332 में आपको 320 में आपको 5% मिस्टेक करना है, तो निकाल लीजिएगा आप लोग कितना होगा। तो जिनका है शॉर्टेन बढ़िया वो अपना बढ़िया से लग जाए। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट अगर शॉर्टेन का उनके पास थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, वो चाह रहे हैं कि हम सीख कर फिर एग्ज़ाम दे देंगे, तो उनको ये एग्ज़ाम निकलने वाला नहीं है, क्योंकि आपको इसमें अच्छा खासा टाइम गेन करना पड़ेगा। कम से कम आपको 2-2.5 साल देना पड़ेगा। एग्जैक्टली आपको 2-2.5 साल देना पड़ेगा, तब जाकर आपके पास काबू में आएगा शॉर्टेन। ये मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियस मूड में बता रहे हैं। जो फॉर्म अगर भर दिए हैं तो वो अभी से लगे होंगे, तो उनको तो भाई बेसिक क्लियर करने में ही 6 महीना लगेगा, समझ गए। तो वो फॉर्म न डालें, जो नहीं जानते हो वो ना डालें, ठीक है। जो जानते हैं भाई बेसिकली जो जानते हैं वो फॉर्म डाल दीजिए। जो एक्चुअल शॉर्टेन का बंदा है वो अपना फॉर्म डाले, और जो नहीं जानते हैं वो ना डालें। आई होप आप लोगों का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।